बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप ये एक्सरसाइज देख रहे हैं तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप थ्योरम 10.1.3 सीख कर आए हैं। ये थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम था और ये फौरन मिड पॉइंट थ्योरम के बाद की एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में टोटल आपके 5 सवाल हैं और इन पांचों सवाल में मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल हुआ है। तो अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम की प्रैक्टिस नहीं है, आपने नहीं देखा, तो आपको ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। जबकि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कन्वर्स है मिड पॉइंट थ्योरम का। सो उसमें मिड पॉइंट थ्योरम इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि वो कन्वर्स है। बाकी तमाम चारों क्वेश्चन में मिड पॉइंट थ्योरम इस्तेमाल हुआ है। सो आप पहले जाके वो थ्योरम देखें, थ्योरम 10.1.3, फिर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर फिर भी आप आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप थ्योरम 10.1.3 यानी मिड पॉइंट थ्योरम समझ के आए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। ये असल में एक क्वेश्चन है, इसमें कुछ हमने प्रूव नहीं करना, यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम ही हमने लगाना है। सो इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई प्रूफ टेबल नहीं है। ऑल्दो मैंने गिवन और टू प्रूव लिख दिया है कि जो चीज़ हमें सवाल में दी गई है वो यहाँ लिख दी मैंने गिवन में, जो प्रूफ करना है वो यहाँ लिख दिया और सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के हमने सॉल्व कर दिया। तो बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है इफ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है, अगर वो ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। किसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है? ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की कोई सी भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, ट्राइंगल की एक साइड मैंने ए सी ले ली, दूसरी साइड बी सी ले ली। इस पे एक मिड पॉइंट डी है, दूसरा मिड पॉइंट ई है। तो देख लें, एक साइड पे एक मिड पॉइंट है, ट्राइंगल की दूसरी साइड पे दूसरा मिड पॉइंट है, और एक लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। दो साइड्स ट्राइंगल की, उन पर मिड पॉइंट है, उनको एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है। ऐसे आपने समझना है। आप मिड पॉइंट थ्योरम देख के आए तो आपको आसानी से ये बात समझ आ गई होगी कि ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि ये जो लाइन सेगमेंट होगा ये थर्ड साइड से पैरेलल भी होगा और ये आधी लेंथ रखता होगा, यानी जो साइड ए बी है उसकी लेंथ, जो थर्ड साइड है उसकी लेंथ डबल होगी। ये मिड पॉइंट थ्योरम था। तो आसान सा सवाल है हमारा। कह रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट है इस पैरेलल टू द थर्ड साइड, वही मिड पॉइंट थ्योरम की बात कर रहा है कि ये एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो पैरेलल होगा। हमें नहीं भी बताते तो हमें ये बात बता दी है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से हमें खुद पता है कि ये पैरेलल होगा। बट यहाँ पर आगे एंड इट्स लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, और इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी। तो ये लाइन सेगमेंट को मैंने नाम दिया डी ई, तो इसकी लेंथ मैंने यहाँ लिख दी है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ गिवन में हम लिख लेते हैं, ट्राइंगल हमने कौन सा लिया है? ट्राइंगल ए बी सी। D and E are the mid points। M P S शॉर्ट में मैंने लिख दिया, M फॉर मिड, P फॉर पॉइंट्स, और S एक से ज्यादा मिड पॉइंट्स है तो स्मॉल s लिखा मैंने। किसके मिड पॉइंट्स हैं? D साइड CA का मिड पॉइंट है, E साइड BC का मिड पॉइंट है। ये आपको लिखने का तरीकेकार आता है। और जो मेजरमेंट हमें दी हुई है सेगमेंट DE की, वो 4 सेंटीमीटर है, वो ये रही। प्रूफ हमने ये करना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, तीसरी साइड की लंबाई क्या होगी। तो देखें ना, दो साइड्स के मिड पॉइंट से तो सेगमेंट बना हुआ है, तो थर्ड साइड ये बचती है ए बी। इसकी लंबाई पूछ रहा है, तो मेजरमेंट ए बी की लंबाई क्या होगी। तो सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। हम जानते हैं कि जो ए बी की लंबाई है वो असल में डबल होगी इस सेगमेंट डी ई से। तो मैंने वही काम यहाँ पर लिख लिया मिड पॉइंट थ्योरम के मुताबिक कि ए बी की लेंथ बराबर होगी डबल, ट्वाइस ऑफ डी ई, इसके डबल होगी। मैंने यहाँ रीजनिंग दे दी मिड पॉइंट थ्योरम। तो अब क्योंकि मैं नंबर्स लिखने लगा हूँ तो मैंने पहले मेजर लिख दिया, मेजर ए बी इक्वल ऐसे ही आ गया, उसके बाद 2 ऐसे ही आ गया। जो डी की लंबाई हमें यहाँ पर दी हुई है गिवन में, वो 4 सेंटीमीटर है, तो डी की जगह 4 सेंटीमीटर लिख दिया, और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 आ जाता है। तो ये मेजरमेंट लेंथ ऑफ ए बी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है। यहाँ हमने आंसर लिख दिया, आपने भी इसी तरह से काम करना है। बहुत ही आसान सा सवाल था ये। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा अगर आप मिड पॉइंट थ्योरम समझ के आए हैं तो नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।